अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसे आप अवश्य सुनिएगा। 72वां प्रकरण, अनगढ़ थाली की महिमा। हिमालय की शिवालिक श्रृंखलाओं से घिरी कौसल्या और सरस्वती दो नदियों के बीच में कुछ ऊंचाई पर स्थित ऊबड़ खाबड़ तलहटी ऐसे लग रही थी जैसे मिट्टी की एक अनगढ़ थाली हो। यदि इस थाली को तराश कर साफ सुथरा कर दिया जाए और मांगलिक साधनों की सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए तो इसके द्वारा एक ऋषि विराट रूप में प्रकट अपने प्रभु की आरती उतार सकता है। कोलाहल से कोसों दूर यह सुशांत स्थली इस समय उपेक्षित अवश्य थी, परंतु उपासना की दृष्टि से इसकी महिमा गुरुदेव से छिपी न थी। आपने इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हुए ही इस स्थान को चुना था। सूख चुकी इन दो नदियों की महिमा को भी आप जानते थे। समय समय पर आपने इसकी महिमा में जो कुछ बताया वह संक्षेप में इस प्रकार से है। भारतीय धर्म और संस्कृति में वेद का मुख्य स्थान है। प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों की अन्वेषण की प्रक्रिया हिमालय तथा नदियों के तट पर हुआ करती थी। वैदिक ऋषियों की परंपरा का प्रवाह सरस्वती नदी के तट पर हिमालय से शुरू हुआ था। सृष्टि रचना क्रम में यह तथ्य सामने आता है कि पहले पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। उस समय जो भाग पृथ्वी का सबसे पहले ऊपर आया वही हिमालय है। प्राणी मात्र का जीवन सबसे पहले हिमालय पर प्रकट हुआ। हिमालय के उस स्थान को त्रिविष्टप कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, हिमालय से आर्य जाति धीरे धीरे नीचे उतरी। वह दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए हरिद्वार की तरफ आई। वहां का वातावरण अनुकूल नहीं पड़ा तो वहां से वह मुड़ गई। धीरे धीरे मान सरोवर तक पहुंच गई। वहां से कुछ लोग श्रीनगर की ओर चले गए। उसे चक्रपूरक यानी चक्रा नगरी कहते हैं। इसे ही ऋषियों की आदि भूमि कहा जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सरस्वती नदी के किनारे किनारे देव जाति धीरे धीरे नीचे उतरी थी और जहां वह उतरी उसे उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु कहा गया। उत्तर कुरु आज चीन के अधिकार में है। लद्दाख से लेकर कश्मीर तक और यह कालका क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक दक्षिण कुरु कहलाता है। ऋग्वेद काल में सबसे बड़ी नदी सरस्वती ही थी। सरस्वती नदी मान सरोवर से चलकर रत्न सागर में गिरती थी। जब भौगोलिक परिवर्तन से समुद्र पीछे चला गया तो मान सरोवर से उसका संबंध विच्छेद हो गया। रत्न सागर सारा राजस्थान का रेगिस्तान बन गया। हिमालय से नीचे उतरती हुई सरस्वती नदी इन्हीं मैदानी इलाकों कालका के निकटवर्ती स्थान में से गुजरती थी। मान सरोवर से संबंध विच्छेद होने का परिणाम यह हुआ कि आज वह सूखी रहती है। बरसातों में 4 महीने इसमें बाढ़ आ जाती है। बरसात का पानी जब नीचे गिरता है तो उसे आज की भाषा में घग्गर कहते हैं। घग्गर जो इस समय इस स्थान पर बह रही है, यही प्राचीन काल की सरस्वती नदी है। आज की कौसल्या नदी को ही वैदिक काल में कौशिकी कहते थे। पंचकुला में सरस्वती तथा कौसल्या नदी का संगम है। यही स्थान ऋषियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। कौशिकी नदी के तट पर भी ऋषि लोग रहा करते थे। अतः कालका, पिंजौर, चंडी मंदिर, पंचकुला का सारा क्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थान है। सतलुज नदी को वेद में सतद्रु कहा है। सतद्रु और सरस्वती के मध्य के भाग को ब्रह्मवर्त कहते थे। ब्रह्मवर्त के प्रथम सम्राट स्वयंभू मनु थे। स्वयंभू मनु की 3 संतानें थी, 2 लड़के और 1 लड़की। देवहूति नाम की इस लड़की का विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति ने सरस्वती के तट पर इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया। कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र कपिल ऋषि का जन्म इसी पावन क्षेत्र में हुआ था। भगवान कपिल ने इसी क्षेत्र से सांख्य दर्शन का ज्ञान मानव जाति के कल्याण हेतु प्रदान किया था। यह क्षेत्र सांख्य शास्त्र के रचयिता भगवान
कपिल द्वारा सेवित है। भगवान कपिल ने सांख्य सिद्धांत के द्वारा ईश्वर और जीव की व्याख्या न करके तत्व की व्याख्या की है। आपका कहना था, मैं तो कभी कभी यह भी अनुभव करता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे इस क्षेत्र में सक्रिय होने की जो प्रेरणा मिली है वो प्राचीनतम सांख्य और योग का प्रचार करने के लिए ही है। मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ रहते हैं शायद उनको यह पता नहीं है कि यह कितना पवित्र स्थान है। लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, ये सब पौराणिक काल के तीर्थ हैं। वैदिक काल का तीर्थ तो सरस्वती नदी है। इसकी उपासना में वैदिक ऋषि कहते हैं, अंबी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। मैं ऐसा नहीं कहता कि गंगा की महिमा नहीं है, गंगा की भी महिमा है। सरस्वती नदी का विलय आज सीधा समुद्र में नहीं होता, परंतु गंगा समुद्र में मिलती है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। इसलिए गंगा की महिमा अपनी जगह पर है। ऋषियों ने देखा कि सरस्वती नदी यद्यपि लुप्त हो गई, परंतु ज्ञानमयी शक्ति के रूप में आज भी विद्यमान है। ऋषियों की भावना थी कि सरस्वती ज्ञानात्मिका शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरस्वती गुप्त रूप से जाकर प्रयाग में मिल रही है। वही त्रिवेणी है, गंगा च यमुना चैव मध्ये गुप्ता सरस्वती। अर्थात गंगा तथा यमुना के मध्य सरस्वती गुप्त है। गुरुदेव सांख्य दर्शन की महिमा बताते हुए कहते, एक बात सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण है, वह है गुणवाद और ज्ञानवाद, यानी उसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समन्वित किया गया है। गुण का विकास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण इन सब के साथ है। ये सब गुणात्मक है। जिस ज्ञान शक्ति से ये सब संचालित होते हैं वह एक है, अखंड है। उसे ही वेद में पुरुष कहा गया है। सांख्य सिद्धांत का मूल विषय प्रकृति पुरुष का विवेक है। सांख्य की भाषा में प्रकृति पुरुष का अभिप्राय गुण और ज्ञान से है। गुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति है और ज्ञानात्मक सत्ता ही पुरुष। सृष्टि में दो तत्वों की अनुभूति होती है, एक को ज्ञेय तत्व और दूसरे को ज्ञाता कहा है। ज्ञेय तत्व को सांख्य सिद्धांत में प्रकृति शब्द से अभिहित किया है और ज्ञाता तत्व को पुरुष कहा है। अर्थात ज्ञानात्मक व चेतनात्मक सत्ता ही पुरुष है और तदाश्रित गुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति है। ये दोनों ही मूलतः अव्यक्त एवं अनंत है। इनकी अव्यक्त अवस्था को ही वेदांती ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं। पुरुष एक है, अनेक नहीं। त्रिगुणात्मक सत्ता भी एक है, इसलिए अभेद दृष्टि तत्व ज्ञान द्वारा ही हो सकती है। यही कापिल सांख्य का संदेश है। कापिल सांख्य को ही बाद में वेदांत रूप में परिणत किया गया। वेदांत का दर्शन सांख्य और योग ही है, अन्य कुछ भी नहीं। कापिल सांख्य पर आधारित शिक्षा का प्रयोजन समझाते हुए गुरुदेव ने आगे बताया, ज्ञान और गुण का, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वित विकास ही शिक्षा का प्रयोजन है। मेरी चाह है कि मैं प्राचीन ज्ञान विज्ञान के इन समन्वित विचारों को शिक्षा के माध्यम से मानव जाति में पहुंचाऊं। एक बात याद रखो, महर्षि कपिल ने सांख्य का तत्व विज्ञान सृष्टि के आदि में उस समय दिया था जब किसी देश की सीमा को विभाजित नहीं किया गया था। उस समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि का भेदभाव नहीं था। वहां तो ऋषि जीवन था। ऋषि मानव मात्र के लिए होते हैं। उसी प्रकार से इस परम पवित्र सात्विक क्षेत्र में मेरी योजना है कि विश्व भर के मानव मात्र के लिए शिक्षा का एक केंद्र और योग साधना हेतु आश्रम स्थापित करूं। शिक्षा के उस केंद्र का नाम होगा विश्व शिक्षा निकेतन। इस निकेतन में कोई जाति भेद नहीं होगा, कोई धर्म भेद नहीं होगा। सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर हम यहाँ उच्च शिक्षा तथा योग का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मेरा यह भी विचार है कि प्रकृति के ज्ञान के बिना मनुष्य सुखी जीवन नहीं जी सकता और पुरुषोत्तम के बोध के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। सुख सुविधा के साथ परमार्थ कल्याण भी हो, यही भगवान कपिल का संदेश है।
यही धर्म है, यही विश्व शिक्षा निकेतन का उद्देश्य है। इस स्थान पर जो विश्व शिक्षा निकेतन नाम से विद्यालय स्थापित होगा वह शिक्षा का एक अंग मात्र होगा। उसके साथ साथ यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा हेतु सत्संग और योग साधना का प्रशिक्षण भी प्राचीन ऋषि परंपरा के आधार पर दिया जाएगा। आपने इस स्थान की आदि भौतिक आदि दैविक महत्ता समझाने के बाद उसकी आध्यात्मिक महिमा भी बताई। जिस प्रकार बाहर गंगा यमुना तथा सरस्वती का प्रवाह और संगम बहता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर भी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मुख्य नाड़ियों में क्रमशः गंगा यमुना तथा सरस्वती की त्रिवेणी बह रही है। योग साधना के द्वारा इसका अनुसंधान करते हुए सम स्थिति समाधि अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऋषि मुनियों की यह पावन भूमि साधकों के लिए परम पवित्र साधन स्थली के रूप में तैयार की जानी चाहिए। साधकों और तपस्वियों की सात्विकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गाय का दूध, गेहूं, धान, फल और वनस्पतियां उपजाई जानी चाहिए। गुरुदेव ने इस स्थान का नाम रखा विराट नगर। आप कहते थे कि जीव मात्र का अस्तित्व विराट से ही है, जीव और जगत की अभिव्यक्ति विराट से ही है और विराट में ही उसका लय हो जाता है। वेद की घोषणा है, उस पर ब्रह्म से विराट यानी विश्व रूप प्रकट हुआ और विराट विश्व रूप से पुरुष उत्पन्न हुआ। गीता में भगवान ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उससे यह संकेत दिया कि सारा चराचर उसी विराट में समाहित है, इसलिए व्यष्टि समष्टि का ही एक अंग है। आप सदैव कहते, यह बात याद रखनी चाहिए कि समष्टि से व्यष्टि है, न कि व्यष्टि से समष्टि। इस विशाल विश्व में अपने अहम को अलग करके महान नहीं बन सकते। महान बनने का मूल मंत्र है, एक बूंद को यदि महान बनना है तो उसे सिंधु में मिल जाना चाहिए। एक नाला यदि पवित्र बनना चाहता है तो उसे गंगा के साथ एक हो जाना चाहिए। गंगा उसे समुद्र में पहुंचा देगी, नाला स्वयं समुद्र में नहीं पहुंच सकता। यह निश्चित बात है। अपना अहम उस विराट को समर्पित कर देने से या इस प्रकार की भावना रखने से सीमित विचारधारा समाप्त हो जाती है और व्यापक दृष्टिकोण हमें अंततः उस अनंत से जोड़ देता है। देश काल जाति की सीमा से ऊपर विराट की सेवा और समर्चना की भावना से अभिभूत होकर और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस स्थान की महत्ता को स्वीकार करते हुए गुरुदेव ने इसका विराट नगर नाम रखा। गुरुदेव के शिष्यगण इसी भावना से जय विराट कहकर परस्पर अभिवादन करने लगे। इससे सब में यह संदेश भी जाने लगा कि इस मिशन का उद्देश्य संकीर्णता से ऊपर उठकर सार्वभौम व व्यापक विचारधारा को अपनाना है। वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त इस स्थान का पांडवों ने भी सेवन किया था। वनवास काल में कुछ समय पांचों पांडवों ने यहाँ भी निवास किया था। पिंजौर क्षेत्र में स्थित धारा मंडल, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर तथा कालका का काली मंदिर ऐतिहासिक पवित्र सिद्ध स्थान है। काली मां से कालका तथा चंडी मंदिर से चंडीगढ़ नाम प्रसिद्ध हुआ। अचानक यूके से टेलीग्राम आ गया कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानस चतुर्शती के उपलक्ष्य में एक विशाल सर्वधर्म सम्मेलन निश्चित हुआ है, जिसमें गुरुदेव की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होगा। 13 जनवरी 1974 की रात्रि को आपको दिल्ली से यूके जाना था, परंतु धुंध के कारण हवाई जहाज छूट गया और आपको वापस आना पड़ा। इधर स्वामी श्री कृष्ण कांता जी ने बाओजी ठाकुरदास आनंद, पनवार साहब, कस्तूरी लाल जी, गणेश प्रसाद सिंह जी आदि भक्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि 19 जनवरी 1974 गुरुदेव के शुभ जन्म दिन पर ही यहाँ एक कुटिया का निर्माण करके गृह प्रवेश कर दिया जाए। दिन रात के कठोर परिश्रम का ही परिणाम हुआ कि मात्र 13 दिन के समय में ही गुरुदेव के लिए एक कुटीर का निर्माण हो गया। यद्यपि आधी सी दीवारें ही बनी थी, अभी छत नहीं बनाई गई थी, फिर भी इसी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 19 जनवरी 1974 को
निश्चित समय पर ही गुरुदेव का शुभ जन्मोत्सव मनाया गया। इसी समय गृह प्रवेश का मांगलिक कार्य दुर्गा सप्तशती के पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया गया। विशेष बात तो यह थी कि स्वयं गुरुदेव इस आयोजन में उपस्थित थे। 26 जनवरी 1974 को गुरुदेव ने पुनः यूके के लिए प्रस्थान किया। इधर इस दिव्य स्थान पर विकास का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन रात इस अनगढ़ थाली को साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा।